जैसे ही गर्मी के दिन स्टार्ट होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, कच्चा फार्म हो या पक्का फार्म हो, आग लग जाती है। आग लग जाने के बाद जितना साजो सामान होता है, चूज़े होते हैं या बड़ी मुर्गियां होती हैं, सब कुछ जल के राख हो जाता है। कारण क्या है? सिर्फ वायरिंग करने का तरीका नहीं होता। तो सीख लीजिए आज वायरिंग करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। गर्मी के दिन स्टार्ट हुए, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। उस बीच में आपने देखा बहुत सारे फार्म में आग लग जाती है। तो आग क्यों लगती है और वायरिंग कैसे करना चाहिए, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको जैसा करना हो। मगर मैंने कैसे किया है, हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए काम आ जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार रोशनी उस तरफ से ज़्यादा आ रही, उधर से समझाऊंगा। बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है। किसी भाई को ऐसा ना लग रहा हो कि टाइम पास कर रहा है ना। वीडियो लंबा बनेगा, मुझे यही भी पता है, मगर विषय भी बड़ा है। तो आप देखते हैं कि अगर हम फार्म की मॉनिटरिंग, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम फार्म को वहाँ से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे जब बच्चे होते हैं तो कौन सा पानी में डूब रहा है, कौन सा दाना खा रहा है, कौन सा चुपचाप खड़ा है। तो ये स्पेस आप देखिएगा, यहाँ वायरिंग नहीं है। यहाँ जो वायर गए हैं, यहाँ से गए बस हैं, यहाँ लाइट नहीं टंगते हैं। और यहाँ हमारा फीड वगैरह रहता है, तो यहाँ से भी वायर गए हैं, ये देखिएगा। मगर यहाँ कोई कट नहीं लगा है, ना ही वायर टंगे हैं। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि वायरिंग भी बचाना है और करंट भी ना फैले, आग भी ना लगे। तो मैं पक्के वाले फार्म का भी बताऊंगा और कच्चे वाले का भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अंदर घुसता हूँ। आप देखिएगा कि ये 17 फीट की चौड़ाई है। अब पूरे 17 फीट और ऐसा है लगभग 50 फीट। तो 50 बाई 17 में पूरे में लाइट देना है। तो हम कैसे टेम्परेचर मैनेज करते हैं, एक ये वायर गया है, आप देखिएगा ये, और ये जो वायर है ये टंगा काय में है, ये देखिए सुतली में, रस्सी में। क्योंकि अगर हम वायर से ही अगर इन वायरों को टांगेंगे और वो वायर से करंट कट हुआ तो सेट में जाएगा, और सेट पूरा लोहे का है। और यहाँ हमारी बाउंड्री से जो फ्री रेंज एरिया 1 एकड़ का है, वही भी लोहे की जाली से कवर है वहाँ तक 1 एकड़। तो पूरे फार्म में भी फैलेगा करंट और फ्री रेंज एरिया में भी फैलेगा। तो हमने क्या किया है कि जब लाइट की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो एक लाइन यहाँ से देखो, 17 फीट इसकी चौड़ाई, रोशनी आ रही, मैं इधर से दिखाता हूँ। 17 फीट इसकी चौड़ाई है, तो एक लाइन यहाँ से लिए, और ये हुआ, ये पाइप सेंटर में है 17 फीट के, तो एक लाइन यहाँ से लिए। तो यहाँ भी हेलोजन रॉड लटकाते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा है, बिजली गोल होने पे वो गैस ब्रूडर है। तो एक लाइन यहाँ से लिए और एक लाइन यहाँ से लिए। तो ये पूरा एरिया हमें टेम्परेचर देने में गर्म करना होता है। तो ये 2 लाइन हमने बना ली। अब इतनी जगह में ब्रूडिंग हो गई, तो हमारा फार्म तो उधर भी बड़ा है, तो उधर भी लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, मगर वहाँ कम पड़ेगी। क्योंकि जब हम ब्रूडिंग करके और स्पेस बढ़ाएंगे तो इधर कम पड़ेगी, तो वायर भी कम लगाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक ही लाइन है ये, और इस तरफ एक लाइन चलना था, मगर हमने नहीं चलाया यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं चलाया। जब ब्रूडिंग होके इधर ले आए, अब गर्मी के दिन में ब्रूडिंग कैसा करते हैं ये भी बताऊंगा, और कच्चे वाले फार्म में भी कैसे वायरिंग की जाती है ये भी बताऊंगा, है ना। अब आग क्यों लगती है यह समझ लीजिएगा। मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप देख पाएँ तो ये कट लगा हुआ है, फोकस करता हूँ, है ना। ये कट लगा हुआ है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। और तो प्लस और माइनस 2 वायर हम ऐसे टांगेंगे, नीचे हेलोजन रॉड जलेगी। तो एक ही जगह से कट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फिर चिपक जाएगा यहीं के यहीं, और यही शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है। तो जो माइनस का है, अर्थ का है, वह दूर से काटेंगे, और ये प्लस का है, इसको दूर से काटेंगे। 2 वायर ऐसा फंसाएंगे, हेलोजन रॉड जल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझ लिया आपने।
तो आप देखिएगा जितने कट लगे हुए हैं, तो हमारे कट कैसे लगे हैं। ये हैलोजन रॉड टंगा है। अब इस हैलोजन रॉड ये जलता कहाँ से है भैया, यहाँ से जलता है जी। ये देखिएगा ये वायर है, तो ये एक कट ये लगा हुआ है और दूसरा कट ये लगा हुआ है। अगर एक ही जगह से माइनस और प्लस में कट लगा देंगे, दोनों चिपक गए, शॉर्ट सर्किट, आग लगेगी। यहाँ दिखाता हूँ, है ना। यहाँ भी देखिएगा एक कट ये लगा हुआ है माइनस में और ये प्लस में लगा है। ये दोनों वायर ऐसे टंगेंगे, दूर दूर टच नहीं होंगे, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब दूसरी बात आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि जब हम इन वायरों को टांगते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिएगा, ऊपर हाथ कर लेता हूँ। ये वायर जो टंगे हैं, ये काय में टंगे हैं भैया, सेट में, ये रस्सी में। अगर किसी कारण से लोड ज़्यादा पड़े और ये वायर चिपके हैं, यहाँ दोनों शॉर्ट हो गए, और अगर ये तार होगा तो सेट में करंट जाएगा। सेट में जाएगा तो फिर पूरे हमारे फ्री रेंज एरिया में भी चला जाएगा। तो आप जितने कट देखेंगे, यहाँ जो मैं आपको वायरिंग दिखा रहा हूँ, सब में दूर दूर कट मिलेंगे। नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये माइनस वाला कट है और ये प्लस वाला कट है। इधर रोशनी ज़्यादा है, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये प्लस वाला कट लगा है और ये माइनस वाला लगा है। दूर दूर जब भी दो वायर टांगे तो टच ना हो। तो अब एक ही वायर को हम दो लाइन कैसा चलाते हैं, तो मैं आगे से खड़ा होकर दिखाता हूँ, जहाँ से हम हमारे फार्म में मॉनिटरिंग करते हैं जब चूज़े होते हैं, भी डलने वाले हैं। ये देखिएगा, यहाँ से ये वायर आया हमारा, इसमें बिजली का करंट है, यहाँ से गया ऐसा और ऐसा घूम के और फिर ये आ गया यू स्टाइल में। तो यहाँ ब्रूडिंग हो गई। जब बिजली की कम ज़रूरत होती है तब हमने यहाँ एक ही लाइन डाली है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से वायरिंग की जाती है। और यहाँ हमारा कंट्रोल पैनल है। माइनस तो हमने तीनों जोड़ दिए हैं एक ही के। ये एक ग्रिप लगाते हैं तो ये वाली लाइन चालू, और ये एक ग्रिप लगाते हैं तो उस तरफ की चालू, तीसरा ग्रिप लगाते हैं तो इस तरफ की चालू। कब कौन सी चालू करना है, यहाँ पर से हम कंट्रोल करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कच्चे वाले फार्म में क्या क्या सावधानियाँ बरतें, क्योंकि गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा खतरा कच्चे में रहता है। पक्के में तो करंट से बचना है, तो शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, दूर दूर रखेंगे और वायर अच्छा हैवी लेंगे। अब मैं आपको मेरा फार्म दिखाता हूँ। ये बहुत सारे वीडियो में देखे हैं आपने, 7,000 लागत का। इस पे भी वायरिंग देखिएगा। सामने सूरज पड़ रहा है, अच्छे से दिखाता हूँ, है ना। देखिए वो बड़े वाले सेट से ही वायर आया है, और ये देखिएगा ये यहाँ से अंदर गया। अब मैं अंदर चलता हूँ, है ना। इस पे कैसे लगाए हैं, क्योंकि जब हम इसमें चूज़ा डालते थे ना तो पूरा इसको गर्म करते थे। अभी तो भैया सब हमारा एक्स्ट्रा वाला सामान पड़ा हुआ है यहाँ, जाली और ये और वो, ये हमारे कृषि यंत्र। अब इसकी वायरिंग दिखाता हूँ। मैंने बाहर से आपको दिखाया कि अंदर कहाँ से आया है, तो आप देखिएगा ये यहाँ से अंदर आया है। यहाँ देखिए एक बल्ब यहाँ भी जलाते हैं तो कट दूर दूर है, ऐसे वायर टांगते हैं, कभी ये टच नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये बीच में हमारी ये लकड़ी गड़ी हुई है, तो हमने एक यहाँ से ये 3 वायर इसलिए दिख रहे हैं कि ये पतला वाला इन्वर्टर का है। तो एक लाइन ऐसी गई और वहाँ से घूम के और फिर वापस ये आ गई, ठीक है ना। और यहाँ से आने के बाद ये देखिए इसका एंड ये है, यहाँ पर आके हमने बंद कर दिया। सबके कट देखिए आप, दूर दूर लगे हैं। ये मैं फोकस करता हूँ, ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का है, और ये पतला वाला वायर इन्वर्टर का है। तो अब इसमें गर्मी के दिन में आग क्यों लगती है ये भी समझ लेते हैं, है ना। तो जब भी कच्चे फार्म में वायरिंग करते हैं तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। यार ये बाहर का ये जो वायर गए हैं, तो इन वायरों के नीचे से हमें आना जाना पड़ता है,
फीडर लगाने, ड्रिंकर लगाने, बच्चे देखने, घुसना निकलना सब यही होता है। तो इनके नीचे से हम निकल पाएँ, आएँ जाएँ, कोई तकलीफ़ ना हो, इतनी हाइट हो। और ऊपर जो लकड़ी रहती है, आग यही जलाती है। ये जो लकड़ी रहती है, इससे हमें 1.5 से 2 फीट की दूरी वायरों की बना के रखना है। ऊपर वाला करे ना, अगर कोई वायर चिपक भी गया तो यहीं शॉर्ट होके धुआं निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा, ऊपर लकड़ी में नहीं पकड़ेगा। और लकड़ी में पकड़ेगा तो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं क्या हाल होता है। तो दोस्तों, यह है वायरिंग करने का तरीका। कम में बम कैसे करें, कच्चे में कैसे करना है, पक्के में कैसे करना है, एक बार और समझ लेते हैं। कच्चे में लकड़ी से दूरी बना के रखना है, नीचे से भी हम निकल सकें यह ध्यान रखना है। और पक्के में जो हम वायर टांगते हैं ये वाले ऊपर से, पक्के फार्म में, तो वहाँ वायर का इस्तेमाल नहीं करना है, रस्सी का करना है, सुतली का करना है। और ये माइनस प्लस के जो कट होते हैं वो दूर दूर रखें। 2 वायर ऐसा माइनस प्लस के टांगे, हेलोजन जल गया तो ये चिपकेंगे नहीं। तो बहुत सारे वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। चलो मैं इसको बंद करता हूँ दरवाजे को, कि फार्म कैसा बनाएं, कम खर्चे में कैसा बनाएं। मगर वायरिंग करने का किसी ने नहीं बनाया। गर्मी के दिन लग रहे हैं और गर्मी के दिन में ही आग का खतरा ज़्यादा होता है। आग जलने से सबसे पहले ऊपर तो लगती है, उसके बाद जलते जलते बिछावन में आती है। बिछावन में हमारी मुर्गियां चूज़े रहते हैं, तो बिछावन जला तो मुर्गी चूज़े भी जले, और छत तो पहले ही जल जाती है शॉर्ट सर्किट से। तो इस तरीके से भैया सावधानी पूर्वक वायरिंग करेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सेट में कभी करंट टच ना हो। जैसे अभी मैंने दरवाज़ा खोल के आया, लोहे का दरवाज़ा है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई तार से टांग देता हूँ और यहाँ शॉर्ट हो गया तो तार से करंट सेट में गया, मैं दरवाज़ा खोलूँगा वहीं चिपक जाऊँगा। तो ऐसा किसी किसान भाई के साथ ना हो। तो दोस्तों, आज सिर्फ मैं वीडियो बनाने आया था कि पक्के फार्म में वायरिंग कैसा करें और कच्चे फार्म में कैसा करें। एक नज़र मार लेते हैं यार। ये रहा मेरा 1 एकड़ का फ्री रेंज एरिया। ये गेट जहाँ से मैं अंदर आता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो में यह फार्म देखा है। बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, दिल खुश हो जाता है जी देख के। चलो यार, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं भी घूम लेता हूँ, है ना। देखिए, यहाँ मेथी लगी हुई है, आने वाली है, पक गई। ये धनिया आ गया भैया, फल लग गए इसमें, है ना। लाल भाजी भैया खा नहीं सके जी, यहीं सूख गई, फल गई। लहसुन गठान बन गई भैया लहसुन की, ये पूरा लहसुन है यहाँ से। चना, ये चना, अरे सूरज सामने पड़ रहा है, इधर से दिखाता हूँ। ये चना लगा है, तो ये कच्चा खाने में आ गया, खा सकते हैं इसको, है ना। ये आलू लगे थे जी, खर्रा मार दिया, तो सार जिसको कहते हैं ना, पाला पड़ गया। ये बटाना 1 किलो बोया था भैया, बहुत खाए जी, मज़ा आ गया। और फिर आपको तो पता है मेरे 20-20 फीट में भूरा और लंगड़ा के 50 पेड़ लगे हैं। केला, पपीता, बहुत सारा आइटम है जी। फूल तो देखिए साहब, बहुत फूल आया है इस साल। छोटे छोटे 3 साल के पेड़ हो गए। और आगे दिखाता हूँ आपको, मेरा यही एरिया कवर है साहब। ये सामने देख रहे हैं आप, एंगल और जाली लगी हुई है, तो ये पूरा कवर है मेरा। मुझे वही डर लगता है कि कहीं चूक हो गई तो ये पूरे फ्री रेंज एरिया में और सेट में करंट लग जाएगा, तो उससे भी बचाना पड़ता है जी। यहाँ के आलू मतलब हम नहीं थे तो महिला मंडल ने निपटा दी, और आलू ये लगे। चलो अब मैं वापस होता हूँ लहसुन से होते हुए गेट की तरफ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, बहुत गर्मी पड़ रही है, अब और आगे ज़्यादा पड़ेगी, तो शॉर्ट सर्किट के कारण वायरिंग चिपक जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोड होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि अब गर्मी के दिन लग गए हैं, अब 15 दिन ब्रूडिंग करेंगे तो भी काम चल जाएगा। 5 दिन 33 डिग्री रख लो, उसके बाद 5 दिन 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रखो, और उसके बाद 5 दिन 27 रख लो। 15 दिन बाद ब्रूडिंग ख़त्म।
और अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये किस गरीब का फार्म जल गया, तो भैया ये 4 साल पुराना वीडियो है, इस पे ध्यान ना दें। तो दोस्तों यह था वीडियो, शायद आपको पसंद आया हो। अगली मुलाकात फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, टॉपिक अच्छा होगा तो ही वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।